नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजीज़ एजीटी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग क्रॉप वाइज सेशन को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हर क्रॉप से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, साथ में एक बार शेयर अवश्य करिएगा। चलिए, अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। और लाइक आप लोग करते हैं ना, तो इधर प्रेरणा मिलती है, मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए कंटिन्यू ऐसे ही लगा रहूं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन, और बिल्कुल लास्ट तक रहिएगा। शुगर केन से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, गन्ने से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। बिल्कुल ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें, ठीक है। पहले हम बात करेंगे बॉटेनिकल नेम ऑफ ट्रॉपिकल केन। वेरी इंपॉर्टेंट। बॉटेनिकल नेम ट्रॉपिकल केन का क्या होता है? तो वो है हमारा सैकेरम ऑफिसिनेरम। आप सभी लोग जानते हैं, इससे वाकिफ़ हैं। बॉटेनिकल नेम ऑफ इंडियन केन, जो हमारी भारतीय केन है, इसका क्या नाम है? तो सैकेरम बारबेरी, राइट। ओके, नेक्स्ट वन की बात करेंगे। बॉटेनिकल नेम ऑफ बॉटेनिकल नेम ऑफ वाइल्ड केन, जो हमारी जंगली गन्ने की प्रजाति है, उसका बॉटेनिकल नेम क्या है? तो इसमें दो होते हैं, सैकेरम स्पॉन्टेनियम और सैकेरम रोबुस्टम, और ये आपसे आईसीआर के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक ना भाइयों। चलेंगे आगे। फैमिली क्या है गन्ने की? आप सभी लोग जानते हैं, गन्ने की फैमिली जो है वो ग्रेमिनी है, जिसे पोएसी भी कहा जाता है। ओरिजिन प्लेस क्या है? ओरिजिन प्लेस ऑफ शुगर केन, तो इंडो बर्मा, कहीं कहीं आपको न्यू जीनिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेंगे, या तो इंडो बर्मा आपको मिलेगा या फिर न्यू जीनिया मिलेगा, ठीक ना। अधसाली शुगर केन क्रॉप सोन इन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भाइयों। अधसाली जो शुगर केन होता है वह कब सोइंग किया जाता है उसका? तो जुलाई अगस्त में अर्धसाली गन्ने की बुआई की जाती है। और ये हमेशा लगभग, अगर गन्ने से क्वेश्चन बनता है तो अर्धसाली, एक साली, ये सभी जो हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं शुगर केन के, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। आगे बात करेंगे द ड्यूरेशन ऑफ अर्धसाली शुगर केन। अर्धसाली मतलब आधा, और एक साल 1.5 साल के लगभग होता है, तो 16 से 18 महीने बिल्कुल सही जवाब है। इन्फ्लोरोसेंस, जो शुगर केन का इन्फ्लोरोसेंस होता है, उसे क्या कहा जाता है? मैंने आपको कई बार बताया है, एरो कहते हैं। वह प्रक्रिया एरोइंग कहलाती है। जो भी भाई बहन स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो सब उनको पता होगा। तो शुगर केन के इन्फ्लोरोसेंस को हम लोग एरो कहते हैं, और यह क्या होता है? ओपन पेनिकल। ओके भाइयों, चलेंगे आगे। शुगर केन इज नोन एज, शुगर केन को और किस किस नामों से जाना जाता है? तो शुगर केन को कैश क्रॉप भी कहते हैं। यह C4 प्लांट है। गन्ना कैसा है? तो C4 प्लांट है। हैवी फीडर क्रॉप है ये। हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है। पेरिनियल प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आपसे इन्हीं पॉइंटों को लेकर के शुगर केन से क्वेश्चन को बना देता है, ठीक ना। चलेंगे आगे हम लोग। शुगर केन बाउल ऑफ वर्ल्ड, जो विश्व में शुगर केन का बाउल के नाम से जाना जाता है, वो क्यूबा को जाना जाता है। यह भी प्रश्न आपके आईसीआर के एग्ज़ाम में बना हुआ है। आगे बात करेंगे प्लांटिंग स्पेसिंग रो टू रो। नॉर्दर्न इंडिया, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी भारत जो है, इसमें जो प्लांटिंग स्पेस होता है वो 60 से 90 सेंटीमीटर होता है। अगर वहीं हम लोग दक्षिण भारत में गन्ने की बुआई के लिए स्पेसिंग की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, तो वो साउथ इंडिया की बात करें या फिर अधसाली गन्ने की बात करें, तो इन दोनों का 90 से 120 सेंटीमीटर की इन्हें स्पेसिंग चाहिए होती है। किस ना, 90 से 120। और याद रखिएगा रो टू रो है, ठीक ना भाइयों, प्लांट टू प्लांट नहीं है ये, रो टू रो की बात करेगा आपसे। तो उत्तर भारत में 60 से 90 सेंटीमीटर, और दक्षिण भारत और अर्धसाली गन्ने में 90 से 120 सेंटीमीटर। आगे है सीड रेट या फिर सेट रेट। गन्ने का सीड रेट या सेट रेट जो है, तो 3 बडेड, आपको पता होगा कि गन्ने का जो प्रोपोगेशन किया जाता है या उसका क्रॉपिंग किया जाता है वो सेट के माध्यम से ही किया जाता है। तो जो 3 बडेड सेट होती हैं,
इनकी संख्या आपसे पूछता है तो 35,000 से 40,000 सेट प्रति हेक्टेयर जो होते हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं गन्ने की बुआई के लिए। अगर हमें 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई करनी है तो 3 आँख वाले अर्थात जो 3 गांठ वाला नहीं पोर काटा जाता है गन्ने का, तो उनकी संख्या 35,000 से 40,000 होनी चाहिए। अगर 2 बड वाला है अर्थात 2 आँख वाला गन्ना है या 2 गांठ वाला गन्ना है तो वो उस कंडीशन में हमें 80,000 सेट प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेशन होगा। अगर 1 बडेड है अर्थात 1 बड वाला है जिसमें एक ही गांठ हो या एक ही आँख हो तो वो हमारा 1,20,000 सेट प्रति हेक्टेयर रहता है। तो याद रखिएगा 3 बडेड 35,000 से 40,000, 2 बडेड 80,000। और सीधा सा मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, 3 बडेड रहेगा तो आप इसमें 40 को पकड़िए, रटने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए। 40,000 सेट लगेगा। 2 है तो 1 कम हुआ है तो 4 दूनी 8, 80,000 सेट लगेगा 2 बडेड में। अब फिर एक बार गुणा कर दीजिए, 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 1,20,000 सेट। ठीक है, तो रटने का ऐसे कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, रट के आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते, स्पेशली एग्रीकल्चर तो बिल्कुल नहीं। वंडर केन वेराइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वंडर केन वेराइटी इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हाईएस्ट शुगर परसेंट होता है। और वो वेराइटी कौन सी है? आपका जितना भी एग्रीकल्चर का हाई लेवल का एग्ज़ाम है उन सभी में ये आता है। तो C671 हाईएस्ट शुगर परसेंट पाया जाता है, इसलिए इसे वंडर केन वेराइटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना भाइयों? चलेंगे आगे हम लोग और बात करेंगे शुगर इल्ड फ्रॉम शुगर केन। जो शुगर केन हमारा होता है इससे कितना शुगर मिलता है? तो बिल्कुल 6 से 10% जूस से इसके शुगर हमें प्राप्त होता है। ठीक ना? आगे बात करेंगे बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाइयों, इसे ज़रूर देखे रहिएगा। जो बाई प्रोडक्ट होता है शुगर केन का वो कौन कौन सा है? तो मोलासेस एंड बेगासेस, ये सभी जो हैं ये बाई प्रोडक्ट हैं और ये प्रॉपर आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, वो यूपी कैटेट हो या फिर आईसीएआर हो या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ जो अपनी कराती हैं बीएचयू वगैरह, उन सब में भी ये कई बार रिपीट क्वेश्चन है। चलेंगे आगे हम लोग। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जिसे NSI कहते हैं, यह कहाँ पर है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, तो यह हमारा कानपुर में है। और बात करें AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर केन वाज स्टार्टेड इन। ऑल इंडिया, ठीक ना, ये जो शुगर केन का स्टार्ट हुआ था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, वो कब शुरू किया गया था? तो 1970-71 में इसे शुरू किया गया था। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अगला प्रश्न है IACRP ऑन शुगर केन कहाँ पर स्थित है? तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑल इंडिया, ठीक है, कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोग्राम। ठीक ना भाइयों? चलेंगे आगे हम लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR 1952 कहाँ स्थापित किया गया? 1952 में, तो लखनऊ में इसे स्थापित किया गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलेंगे आगे। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जिसे SBI कहते हैं, 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1912 में SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का स्थापना किया गया था। SBI से आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं समझिएगा, ये शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन शुगर केन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन शुगर केन, तुम्हारा पोटेशियम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए। किस में? शुगर केन में। ठीक है भाइयों। नेक्स्ट वन है सेमी रूट पैरासाइटिक वीड ऑफ सोरघम एंड शुगर केन। इसलिए कि यह जो सेमी रूट पैरासाइट वीड है यह सोरगम और शुगर केन दोनों में लगता है और वो है हमारा स्ट्राइगा। ठीक है, इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, बेस्ट टेम्परेचर फॉर शुगर केन ग्रोथ। जो बेस्ट टेम्परेचर है गन्ने के वृद्धि के लिए वो कितना होता है?
तो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट की बात करें, ऑप्टिमम सॉइल पीएच रिक्वायर्ड। जो शुगर केन के लिए हमें ऑप्टिमम सॉइल पीएच चाहिए होता है, पीएच किसने दिया, तो सोरेनसन महोदय ने दिया है, याद रखिएगा, ये भी बन जाता है क्वेश्चन। तो ऑप्टिमम सॉइल पीएच जो रिक्वायर होती है वो होती है 6.5 to 7.5, ठीक है। नेक्स्ट वन, सैलाइन सॉइल इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन ऑफ। आपको ये पता होना चाहिए, जो शुगर केन है यह सैलाइन सॉइल में इसकी खेती बिल्कुल भी नहीं करी जा सकती। अगला क्वेश्चन है, क्वेस्ट शुगर केन इज कंसिडर्ड एज मेच्योर व्हेन ब्रिक्स रीडिंग इज बिटवीन। ठीक है, जो शुगर केन है हमारा, ये क्वेश्चन लिख रहा था, वहाँ पे मिसटाइप है, इसको मत ध्यान दीजिएगा। शुगर केन इज कंसिडर्ड एज मेच्योर व्हेन ब्रिक्स रीडिंग इज बिटवीन। आपको पता होगा मेच्योरिटी को मापने के लिए ब्रिक्स मीटर का यूज़ किया जाता है, और कितना ब्रिक्स मीटर में हमारा रहना चाहिए रीडिंग कि हम लोग कहेंगे कि हमारा शुगर केन मेच्योर हो चुका है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाइयों। तो बिल्कुल 18 से 20 अगर रीडिंग आ रही है हमारी ब्रिक्स मीटर की, तो हम लोग ये कहेंगे कि गन्ना हमारा कंप्लीटली मेच्योर हो चुका है। आगे बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीरो टिलेज इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन। जो जीरो टिलेज होता है वो अधिकतम किस में प्रैक्टिस किया जाता है, तो वो शुगर केन में यूज़ किया जाता है जीरो टिलेज को। नेक्स्ट वन, शुगर केन इज प्रोपोगेटेड थ्रो। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया, जो प्रोपोगेशन होता है या सोविंग होती है वो सेट के माध्यम से इसे सो किया जाता है। सुक्रोज परसेंट इन शुगर केन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो शुगर केन हमारा है इसमें सुक्रोज परसेंट कितना होता है, तो बिल्कुल 13 से 24% सुक्रोज होता है, किसमें, शुगर केन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज शुगर रिकवरी ऑफ कांस्टेंट फ्रॉम शुगर केन इज अबाउट। जो एवरेज शुगर रिकवरी होती है शुगर केन से वो कितना होता है, कांस्टेंट नहीं है, कंटेंट है। कितना शुगर कंटेंट जो होता है वो शुगर केन के द्वारा रिकवरी किया जाता है, तो वो 11%। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वन, शुगर बाउल ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में जो शुगर बाउल के नाम से प्रसिद्ध है वो क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है भाइयों, बिल्कुल एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, परेशान ना होइए आप लोग, केवल लास्ट तक किसी भी चीज़ को देखा करिए। टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के देखिएगा, भाइयों ने बहनों ने कितना बढ़िया किया, उन्होंने कमेंट करके भी बताया। टीजीटी में 87 क्वेश्चन मिले हुए हैं हमारे वीडियोज़ से, यूपीपीएससी में 67 क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो बिल्कुल आप लोग किसी भी चीज़ को ध्यान से देखा करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिज एंड फरो मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन। जो रिज एंड फरो मेथड होता है यह मुख्य रूप से भारत में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शुगर कंटेंट या रिकवरी इज मोर इन द केन प्रोड्यूस्ड एट। किसमें शुगर कंटेंट या शुगर की रिकवरी अधिक होती है, तो जो साउथर्न इंडिया में हमारी केन का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें शुगर कंटेंट अधिक पाया जाता है इन कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया से। फ्लैट बेड मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग इज मोस्टली कॉमन इन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों ये। फ्लैट बेड मेथड जो है शुगर केन के प्लांटिंग का वो कहाँ पर सामान्य रूप से यूज में लाया जाता है, तो वो हमारा नॉर्थ इंडिया अर्थात उत्तर भारत में फ्लैट बेड मेथड जो होता है वो शुगर केन के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मेथड ऑफ प्लांट एनालिसिस फॉर accessing nutrient requirement in sugarcane. A method of plant analysis for assessing nutrient requirement in sugarcane is that is crop logging. नेक्स्ट वन की बात करेंगे, टाइंग एंड wrapping in sugarcane is to prevent. That process is known as lodging.
या इसे लॉगिंग भी कहते हैं, लॉजिंग भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे ट्रेंच मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग इज सुटेबल फॉर। जो ट्रेंच मेथड होता है शुगर केन के प्लांटिंग का, वो कहाँ के लिए सूटेबल होता है? तो वो हमारा भाइयों कोस्टल एरिया के लिए ट्रेंच मेथड सबसे सूटेबल होता है। चलेंगे आगे। मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग एडॉप्टेड इन TN फार्मर का मतलब है तमिलनाडु के फार्मर के लिए कौन सा शुगर केन का प्लांटिंग मेथड एडॉप्ट किया जाता है? तो वो है फरो प्लांटिंग। अर्थिंग अप इन शुगर केन इज डन एट। जो अर्थिंग किया जाता है, जिसे हम लोग गाँव में मिट्टी चढ़ाना कहते हैं, तो वो हमारा 4 महीने के बाद किया जाता है। जब हम लोग शुगर केन को प्लांटिंग कर देते हैं तो ठीक 4 महीने के बाद अर्थिंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। द परमानेंट टाइप रूट ऑफ शुगर केन इज। जो परमानेंट टाइप रूट होती हैं शुगर केन की कौन सी होती हैं? तो वो सूट रूट होती हैं। आगे बात करेंगे हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स आर। जो हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है वो हमारा शुगर केन और ओट होता है। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलेंगे आगे। एलिमेंट इसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर केन, दैट इज पोटेशियम। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हार्मोन यूज्ड फॉर शुगर केन राइपनिंग। कौन सा हार्मोन गन्ने को पकाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? तो वो है क्या भाइयों? ग्लाइसोफोसिन, ठीक ना। ग्लाइसोफोसिन यह एक प्रकार का हार्मोन है जो शुगर केन राइपनिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट वन की बात करेंगे शुगर केन सेट्स आर ट्रीटेड विथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा गन्ने का सेट होता है उसे किसके द्वारा ट्रीट किया जाता है या उसको उपचारित किया जाता है? तो वो हमारा एग्लाल और एरिटॉल से उसे उपचारित किया जाता है, ठीक ना। चलेंगे आगे। केमिकल यूज्ड टू कंट्रोलिंग फ्लावरिंग इन शुगर केन। गन्ने के फूल को नियंत्रित करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो वो है हमारा एथ्रेल, ठीक है। नेक्स्ट, एक भी क्वेश्चन आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि छोड़ दें अगर आप वास्तव में पढ़ने वाले हैं या तैयारी करने वाले हैं। राइपेनिंग इन शुगर केन इज इन्हेंस्ड बाय स्प्रेइंग। जो राइपेनिंग की प्रक्रिया होती है उसे किसके स्प्रे के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, इन्हेंस किया जा सकता है? तो दैट इज सोडियम मेटासिलिकेट एंड पोलराइज एंड अदर वन इज इथरेल। इन तीनों का स्प्रे करके हम लोग क्या कर सकते हैं? जो राइपेनिंग होती है शुगर केन की उसे इन्हेंस्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। चलेंगे आगे और बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, द मोस्ट डेंजरस डिजीज ऑफ शुगर केन इज। वो है हमारा रेड रॉट। और रेड रॉट किसके द्वारा होता है? देखिए, रेड रॉट डिजीज इज काज्ड बाई, तो ये हमारा कोलेट्रोटाइकम फाल्कैटम के द्वारा होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग इसे कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, द पीथ ऑफ द रेड रॉट अफेक्टेड कैन इमिट्स, ठीक है। जो पीथ होता है, जो भाग होता है जो अफेक्टेड होता है रेड रॉट से, हम लोग कभी गन्ना खाने के लिए या उसको, गाँव में नहीं होता है कि गन्ने को खाया ही जाता है ना भाइयों, हमारे यहाँ तो खाना ही बोलते हैं, बाकी आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा, पता तो चले क्या बोला जाता है। गन्ने का जो दांत से छील करके किया जाता है उसे गन्ने का खाना ही कहा जाता है ना। कमेंट करिएगा, बिल्कुल मज़ेदार रहेगा ये, ठीक है। तो उससे कैसी गंध आती है? तो उससे रूटेन फिश लाइक स्मेल, सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, जो आपका करनाल बंट से भी आता है, ठीक ना। मैंने प्रीवियस में बात किया है करनाल बंट के बारे में। आगे बात करेंगे, रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन इज काज्ड बाई। जो रेड स्ट्रिप डिजीज है शुगर केन का, यह किसके द्वारा होता है? तो यह स्यूडोमोनास रूब्रिलिनस के द्वारा होता है। आगे बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन इज काज्ड बाई, और ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, दैट फाइटोप्लाज्मा। जो ग्रेसी सूट होता है शुगर केन का, यह फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, ठीक ना। चलेंगे आगे। द काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ शुगर केन स्मट। जो शुगर केन स्मट होता है उसका रोग कारक क्या होता है? तो वो हमारा है अस्टिलेगो सिटेमिनी, ठीक है।
इसे सिटेमेनिया भी आप लोग बोल सकते हैं, जिस हिसाब से आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग किया जाता है। सिटेमिनी, ठीक है। चलेंगे आगे और बात करेंगे दी विप स्मट ऑफ शुगर केन इज कास्ड बाई। जो विप स्मट होता है शुगर केन का, वो किसके द्वारा होता है? तो दैट इज कास्ड बाई अस्टिलेगो हार्डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, द साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन पायरिला लीफ हॉपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, द साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है शुगर केन पायरिला या जिसे लीफ हॉपर बोलते हैं, उसका क्या है? तो उसका नाम है पायरिला परपुसिला, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलेंगे आगे हम लोग। विच पेस्ट कॉजेज बंची टॉप अपीयर इन शुगर केन। कौन से पेस्ट के कारण बंची टॉप का लक्षण दिखने लगता है शुगर केन के फसल पर? तो वो हमारा टॉप बोरर, और टॉप बोरर का नाम क्या है? तो ट्राइपोर्जा नोवेला, ठीक है। ट्राइपोर्जा नोवेला के द्वारा गन्ने में टॉप बोरर लगता है, ये उसका नाम है। और इसके द्वारा होता क्या है? तो बिल्कुल बंची टॉप अपीयरेंस होता है किसमें? शुगर केन में। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है भाइयों, द साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन इंटरनोड बोरर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुगर केन इंटरनोड बोरर का साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो बिल्कुल इसका साइंटिफिक नाम होता है क्या? चीलो सैकेरी फैगस। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, एक साथ आप मत पढ़िए। चीलो पढ़ लिए, सैकेरी फैगस, ऐसे पढ़ेंगे तो अच्छे से और शुद्ध उच्चारण आप कर पाएंगे, ठीक ना। चलेंगे आगे। द साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन रूट बोरर। और इनसे क्वेश्चन बराबर बना हुआ है आपके आईसीआर के एग्ज़ाम में। जो साइंटिफिक नेम होता है शुगर केन रूट बोरर का, वो क्या होता है? तो वो होता है इमेलोसेरा डिप्रेसेला। इमेलोसेरा डिप्रेसेला होता है शुगर केन रूट बोरर का साइंटिफिक नाम। आगे बात करेंगे द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइट फ्लाई ऑफ शुगर केन। जो वाइट फ्लाई लगती है शुगर केन में, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो उसका साइंटिफिक नाम होता है एल्यूरोलोबस बोरोडेंसिस। एल्यूरोलोबस बोरो या बारोडेंसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है वाइट फ्लाई का। चलेंगे। टू मेजर कमर्शियल क्रॉप्स इन इंडिया आर। दैट फर्स्ट वन इज कॉटन एंड सेकेंड वन इज शुगर केन, and both of these two crop is most important for commercial purpose in India. नेक्स्ट वन की बात करेंगे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड हर्बिसाइड इन शुगर केन, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड हर्बिसाइड इन शुगर केन, तो मुख्य रूप से जो सामान्य या अधिकतर मात्रा में जो हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है या खरपतवारनाशी यूज़ किया जाता है, वो कौन सा है? तो वो हमारा सिमेजिन, एट्राजिन एंड एलाक्लोर। ये तीनों जो हैं ये हर्बिसाइड हैं, खरपतवारनाशी हैं, और ये स्पेशली शुगर केन में यूज़ करी जाती हैं। नेक्स्ट वन, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन। तो 150 से 250 सेंटीमीटर वाटर का आवश्यकता पड़ता है शुगर केन के फसल के लिए। आगे बात करेंगे भाइयों, लेटेस्ट प्लांट टेक्निक डेवलप्ड बाई तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन शुगर केन इज। जो लेटेस्ट प्लांटिंग टेक्निक डेवलप की गई है TNAU के द्वारा, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो कौन सी है? तो वो हमारी पिट मेथड है, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड इफिशियंट मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ शुगर केन क्रॉप। नेक्स्ट वन, इन विच सीजन शुगर केन प्लांटिंग इन फरवरी मार्च एंड आल्सो नोन एज सुरू इन महाराष्ट्र, इकसाली इन गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, 3 से 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर होगा, ध्यान से सुनिए। किस सीज़न का शुगर केन जो होता है वो फरवरी और मार्च में बोया जाता है? याद रखिएगा स्प्रिंग। और सुरू के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। आपसे पूछ देगा कि किस सीज़न का शुगर केन को सुरू कहा जाता है महाराष्ट्र में, तो स्प्रिंग सीजन के केन को। इकसाली कहा जाता है गुजरात में, जो फरवरी मार्च में बोई जा रही है उसे इकसाली कहा जाता है गुजरात में, और ये स्प्रिंग है, ठीक ना।
जो और आंध्र प्रदेश में, गुजरात और आंध्र प्रदेश दोनों जगह इकसाली के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में सुरु के नाम से, और फरवरी और मार्च में उसे प्लांट किया जाता है। तो यह है कौन सा सीजन? स्प्रिंग सीजन। ठीक ना? उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा और पूरा समझ में आया। नहीं आया तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। अगला फैक्ट है भाइयों, इन विच सीजन शुगर केन प्लांटिंग इन सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में बुआई जो की जाती है शुगर केन की, उसे आटमन शुगर केन कहते हैं। क्रॉप ड्यूरेशन जो होता है वो 16 से 15 महीने या 15 से 16 रहेगा, होता है आटमन का। और क्या कह रहा है? सप्लाई शुगर फॉर अर्ली क्रशिंग, जल्द ही उसे क्रश करने के लिए या उसके रस को निकालने के लिए सप्लाई कर दिया जाता है मिलों को, वो आटमन सीजन। तो इन तीनों प्रश्न का आपका जवाब है क्या? आटमन सीजन। और सीधा प्रश्न बनता है कि आटमन जो है यह कब इसकी बुआई की जाती है आटमन शुगर केन की? तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में की जाती है। चलिए चलेंगे आगे। इन विच सीजन शुगर केन प्लांटिंग इन जुलाई। देखिए अर्धसाली कब बुआई की जाती है? तो जुलाई अगस्त में। ड्यूरेशन कितना होता है? तो 16 से 18 महीने। हाई यील्ड होता है और शुगर रिकवरी होती है अर्धसाली की। ठीक ना? तो इन सभी प्रश्नों का एक जवाब अर्धसाली शुगर केन। चलेंगे आगे, बात करेंगे प्लांटिंग मटेरियल यूज्ड फॉर शुगर केन प्लांटिंग। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि जो प्लांटिंग मटेरियल होता है शुगर केन के प्लांटिंग के लिए, वो अपर 1/3 से हाफ पार्ट तक हम लोग, जो ऊपर का आधे के ऊपर वाला जो भाग होता है, स्पेशली टॉप 1/3 पोर्शन जो होता है, वो अगर हम लोग बुआई करते हैं तो वो अच्छा मटेरियल रहता है, उससे अच्छा प्लांट तैयार होता है। चलेंगे आगे, बात करेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर शुगर केन ग्रोथ। शुगर केन के ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक ना भाइयों? चलेंगे आगे और बात करेंगे द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ शुगर केन फॉर इरिगेशन। जो शुगर केन की सिंचाई होती है, तो क्रिटिकल स्टेज सिंचाई का कौन सा होता है शुगर केन में? दैट इज़ फॉर्मेटिव स्टेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये अवस्था कितने दिन बाद आती है? तो 60 से 130 दिन के बाद आती है। जब हम लोग प्लांटिंग कर देते हैं तो उसके 60 से 130 दिन के बाद फॉर्मेटिव स्टेज आ जाता है। और ये भी आपसे प्रश्न सीधा यहाँ से बन जाता है और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रखिए अपने पास। चलिए भाइयों, चलेंगे आगे हम लोग। क्रॉप हैविंग हाईएस्ट नेट सोन इरिगेटेड एरिया इन परसेंट। नेट सोन इरिगेटेड एरिया की बात कर रहा है। कौन सी फसल जो है वो सर्वाधिक नेट सोन इरिगेटेड एरिया को परसेंट के रूप में ऑक्यूपाई करता है? तो वो हमारा शुगर केन है। ठीक ना? चलेंगे आगे, बात करेंगे, देखेंगे और अगला फैक्ट क्या है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। बगासेस या बेगासेस इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ। जो बाई प्रोडक्ट है इसका बेगासेस, यह किस लिए यूज़ में लाया जाता है? या बगासे किस लिए यूज़ में लाया जाता है? तो यह इलेक्ट्रिसिटी, पेपर और मेथेन को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला बाई प्रोडक्ट है शुगर केन क्रॉप का। नेक्स्ट वन, नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। ठीक है, नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन किसने किया था? तो वो T.S. वेंकट रमन महोदय के द्वारा किया गया था। एंड इट इज़ न्यूली क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाई ICR एग्रोनॉमी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन, शुगर केन एग्रोनॉमी, यहाँ एग्रोनॉमिस्ट रहेगा। शुगर केन एग्रोनॉमिस्ट कौन है? तो अंबिका सिंह थे और ये सबसे पहले शुगर केन एग्रोनॉमिस्ट बने थे अंबिका सिंह। नेक्स्ट वन, पार्थ मेथड डेवलप्ड बाई। जो शुगर केन का पार्थ मेथड है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये प्रश्न पहली बार देख रहे हैं। 100% आपको हर वीडियोज़ हर क्रॉप में कुछ न कुछ नया मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और कुछ वीडियोज़ मेंबर्स ओनली हैं, जो मेंबर लोग केवल मेंबरशिप जो लिया है वो देख पाएगा। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं मेंबरशिप लेना
तो बहुत मामूली फीस रखी हुई है मंथली, उसमें आप लोग उसको ज्वाइन करके इंजॉय कर सकते हैं। फोर्स नहीं है, जो पढ़ना चाहता है वो ले सकता है। जो पार्थ मेथड है यह किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये मिस्टर SV पार्थ सारथी के द्वारा डेवलप किया गया था और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। बात करेंगे नेक्स्ट वन की विच मेथड इज यूजफुल फॉर सैलाइन वाटर और सॉइल कंडीशन। कौन सा मेथड है जो यूजफुल होता है किसके लिए, बिल्कुल बिल्कुल भाइयों, तो जो मेथड है हमारा सैलाइन वाटर के लिए वो कौन सा मेथड है, तो मॉडिफाइड ट्रेंच मेथड यूज में लाया जाता है। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में और देखेंगे कुछ टर्म हैं जो आपसे एग्ज़ामों में आपके पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन सा दे देगा ट्रेसिंग और पूछ लेगा यह किस फसल से संबंधित है। तो जो गन्ना है हमारा उसमें कौन कौन सा किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें ट्रेसिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, दूसरा रेटूनिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तीसरा प्रॉपिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये टर्म जो है प्रॉपिंग ये शुगर केन से रिलेटेड है। एंड व्रैपिंग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, प्रोसेस को अपनाया जाता है, टर्म को अपनाया जाता है। ब्लाइंड होविंग आप लोग जानते हैं यह भी शुगर केन से संबंधित है। एंड अर्थिंग अप के बारे में अभी हम लोगों ने इन सब के बारे में ऊपर डिस्कशन किया। और आगे एरोविंग, गन्ने के पुष्प को निकलने की प्रक्रिया जो होती है ना वो एरोइंग कहलाती है। और टाइंग जो होता है इसका मतलब होता है गन्ने की बधाई करना। तो ये सभी टर्म हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट बनाइए तुरंत, ठीक ना। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलेंगे हम लोग आगे और बात करेंगे आगे क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। आगे हमारा विच टाइप ऑफ सेंसिटिव टू सैलिनिटी, जो गन्ना है इसमें किस प्रकार की सेंसिटिव होता है या किस प्रकार से सेंसिटिव होता है सैलिनिटी के प्रति, तो मॉडरेट सेंसिटिविटी इसमें पाई जाती है सैलिनिटी कंडीशन में, ठीक ना। चलेंगे आगे। प्रेस मड कंपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ICAR का फेवरेट क्वेश्चन। जो प्रेस मड कंपोजिशन है इसमें कैल्शियम कितना होता है, तो 21 से 30%। और जो सिलिका पाया जाता है SI पाया जाता है ये 9.5 से 9.9% पाया जाता है प्रेस मड में, ठीक ना। चलेंगे आगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं आपके लिए। विच टाइप ऑफ सेंसिटिव टू सैलिनिटी अभी हमने देखा, इसको प्रेस मड के बारे में हमने चर्चा कर लिया। कंपोजिशन ऑफ मोलासेस, बेगासेस और मोलासेस, तो जो मोलासेस है या ठीक है मोलासेस ही सही है, तो इसका कंपोजिशन क्या होता है या इसमें अवयव जो होते हैं वो किस किस मात्रा में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो मोलासेस है इसमें सुक्रोज 35% और ये पूछा हुआ प्रश्न है, वाटर 20%, एस 12% और ये फ्रक्टोज भी पूछा है कि मोलासेस में फ्रक्टोज कितना पाया जाता है, तो 9% फ्रक्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज कितना होता है, तो 7% पाया जाता है किसमें, मोलासेस में, ठीक ना। चलेंगे आगे हम लोग। हाउ मच विंड वेलोसिटी इज हार्मफुल फॉर शुगर केन, अगर जो हवा का वेग है या वेलोसिटी ऑफ एयर है या वेलोसिटी ऑफ विंड है अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी फसल के लिए वो नुकसानदायक होता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर हवा चल रही है तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती है गन्ने की फसल को, लेकिन 60 किलोमीटर से ऊपर होगी तो हमारी फसल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, डैमेज इन द सेंस ऑफ गिर जाएगी। चलेंगे आगे, बात करेंगे बेस्ट टेम्परेचर फॉर शुगर केन ग्रोथ। शुगर केन के ग्रोथ के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। कार्बन एसिमिलेशन कितने टेम्परेचर पर, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर। शुगर सिंथेसिस 30 डिग्री सेल्सियस। शुगर ट्रांसपोर्ट 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। और जो टिलरिंग होती है ये इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए, और कार्बन एसिमिलेशन और टिलरिंग याद रखिएगा स्पेशली। जो टिलरिंग है यह 33 से 34.5 डिग्री सेल्सियस पर होती है। जो रूट ग्रोथ है इसके लिए इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, तो जो रूट ग्रोथ है इसके लिए 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। एंड नेक्स्ट वन शूट ग्रोथ, एंड बोथ ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट टू योर एग्जामिनेशन। शूट ग्रोथ के लिए 33 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। वहीं अगर बात करें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्प्राउटिंग ऑफ स्टेम कटिंग, जो हम लोग स्टेम कटिंग को बोते हैं फसल को ग्रो करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए कि वो स्प्राउट कर पाए, जर्मिनेट कर पाए,
तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है और 32 से 38 डिग्री टेम्परेचर आवश्यक हो जाता है। आगे बात करेंगे वेराइटीज़ ऑफ शुगर केन टर्म्ड एज वंडर केन। हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया था जिसमें हम लोगों ने COC 671 के बारे में बात किया। एक और वेराइटी थी इसलिए इसे दोबारा इंक्लूड करना पड़ा इस प्रश्न को, वो है CO 419। ये दो वेराइटी हैं जिन्हें वंडर केन के नाम से जाना जाता है और ये हमेशा आपके एग्जामों में बनते रहते हैं। नेक्स्ट वन, फर्स्ट शुगर केन वेराइटी कौन सी थी? तो दैट इज CO 205। टाइंग द केन बाई यूजिंग द लोअर बटम लीव्स इज कॉल्ड। जो बधाई की प्रक्रिया होती है उसी के पत्ती से उसी को बांध देना प्रॉपिंग कहलाता है। याद रखिएगा यह टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना भाइयों। अगला है हमारा रिमूवल ऑफ ड्राइड एंड ओल्डर लीफ इन द शुगर केन इज कॉल्ड। जो पुरानी और सूखी हुई पत्तियां होती हैं उसके स्टेम से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग कहते हैं डी ट्रेसिंग, ठीक ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखेंगे आगे हम लोग पहला ब्लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, जो पहला ब्लाइट होता है गन्ने का वो किसकी कमी के कारण? तो वो हमारा MN की कमी के कारण होता है, मैग्नीज की कमी के कारण होता है, ठीक ना भाइयों। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे और अभी है एक दो प्रश्न और बचा हुआ है। लीफ ब्लीचिंग इज शुगर केन। जो लीफ ब्लीचिंग होती है शुगर केन में वो किसके कारण? तो वो हमारा आयरन के कारण होता है। एंड नेक्स्ट वन की बात करें, अंडर मॉइस्चर कंडीशन ग्रोविंग ऑफ शुगर केन शुड बी अवॉइडेड। मॉइस्चर कंडीशन में हमें शुगर केन को ग्रो आउट नहीं करना चाहिए, ठीक ना। ठीक है भाइयों, तो इतने प्रश्न आपके बनते थे शुगर केन से, या बने हुए हैं या भविष्य में बनेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और जो भी भाई बहन आपके संपर्क में उनको भी बताइएगा। और वीडियोज़ अगर प्राइवेट होती है तो वो केवल मेंबर्स ओनली होती है, प्राइवेट बिल्कुल नहीं होती। मेंबरशिप लेकर के आप लोग ईजिली मटेरियल को देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एग्री गुरुजीज़ AGT।